भवन हो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, वो सब गुजरों की ज़मीन पर बनी हुई है। दिल्ली गुजरों ने बसाई। हमारे अनंगपाल तोमर जिन्होंने दिल्ली की पर राज किया वो भी गुजर थे। पृथ्वीराज चौहान गुजर थे, वो भी गुजर थे, उन्होंने राज किया। तो दिल्ली पर तो हमारा पहले से राज रहा। आज भी अगर कि हिंदुस्तान जातियों का देश है, यहाँ जाति का ही प्रमाण पत्र बनता है, धर्म का प्रमाण पत्र नहीं बनता। तो जातियों का ही देश है और जातियों की ही इसमें चर्चा होगी। ये कोई जाति नहीं है। और राजपूत और ठाकुर शब्द इतिहास में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन गुजर शब्द आपको हर इतिहास में मिलेगा, पढ़ेंगे। और जो समाज और जो व्यक्ति गूंगा होता है उसका कोई इतिहास नहीं होता, कुछ नहीं होता। आने वाले चुनाव में हम ये साबित करके दिखाएंगे कि गुजर समाज सम्मान देगा तो सम्मान लेगा, वोट देगा तो सम्मान लेगा और ताकत लेगा, राजनीतिक ताकत लेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहारनपुर के मिरकपुर गांव के अंदर मेरे दौरे चल रहे हैं। और जब मिरकपुर का नाम आता है तो सोनू गुर्जर का उसमें नाम आता है। और सोनू गुर्जर का एक अलग ही इतिहास रहा है, क्योंकि समाज के लिए, गुर्जर समाज के लिए ये हमेशा खड़े रहते हैं। और राष्ट्रीय वीर गुर्जर महासभा के अध्यक्ष भी हैं, सेना के अध्यक्ष भी हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो काफ़ी अहम योगदान है इनका समाज सेवा में। और आइए इनसे बातचीत करेंगे, इनके जीवन के बारे में पूछेंगे, क्योंकि समाज के लिए, गुर्जर समाज के लिए, एक वीरों का समाज है, उसके लिए ये किस तरीके से जो है इस खुलकर के मैदान में आए और समाज के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। सोनू जी, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके श्रोताओं का भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। और हमारे मिरकपुर गांव में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सोनू जी, चर्चाएं तो आपकी बहुत सारी रहती हैं अभी सोशल मीडिया पे। तो कब से आप जुड़े हैं, कब से आपने ठानी है कि भाई अब जो है गुर्जर समाज के लिए जी जान लगानी है, तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया गुर्जर समाज के लिए? देखिए, 2014 से पहले मैं भाजपा माइंड ही राजनीति थी मेरी। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने तक बड़ा जोश हमारे अंदर था। देवबंद झगड़ा प्रकरण रहा 13 का, और उसके बाद जब हम सत्तासीन हो गए तो मैंने देखा कि जिस समाज से हम आते हैं, जिस समाज की हमारी पहचान है, उस समाज को कोई मान सम्मान किसी पार्टी में नहीं मिल रहा है। इसका मुझे दिली बहुत वो हुआ। और 14, 15, 16 देखते हुए 16 के आसपास हमने राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना नाम के संगठन की स्थापना की। और इसे मैं मिरकपुर से लेकर चला था, लेकिन मैं अकेला ही चला था जाले में मंजिल पर, मगर लोग मिलते रहे और कारवां बनता गया। और आज राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना लगभग 8 प्रदेशों में पूरे जोरों शोरों से है। और ऐसा कोई शख्स होगा जो राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना को नहीं जानता। हमने समाज के लिए वो काम किया है कि आज हमारा संगठन हमारी पहचान बना है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमारी ताकत है कि हम संगठन के लिए सब कुछ करते हैं और संगठन ही हमारी ताकत है। बिल्कुल सोनू जी, जैसे आपने कहा कि भी हमने संगठन जो है खड़ा किया और तमाम जो प्रदेशों में इसकी काफ़ी चर्चाएं हैं, तो ऐसी क्या हुई आपने भाई इतना बड़ा जो संगठन जोड़ना पड़ा और एकजुटता पड़ी? कहीं ना कहीं ऐसी थी दिक्कतें कुछ समाज के अंदर, या फिर कुछ अन्य दिक्कतें थी आपने? देखिए, हमारा समाज वीरों का समाज रहा है, महावीरों का समाज रहा है। इतिहास हमारा साक्षी है। राजा महाराजा, चाहे देश के लिए पहली क्रांति करने वाले धन सिंह कोतवाल हमारे गुर्जर थे। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी और वीरता के हिसाब से अगर सरहदों ने हमसे एक सर मांगा है तो हमने झोली भर भर के सर दिए हैं। हम उस गौरवशाली और उस स्वाभिमानी समाज से आते हैं। लेकिन राजनीति में हमें कहीं ना कहीं आज भी हमें वो मुकाम नहीं है जो हमें मिलना चाहिए। राजनीति में चाहे कोई भी पार्टी रही हो, राजेश पायलट के बाद आज भी ऐसा कोई नेता नहीं जो समाज की दर्द सुन सके। आज अगर नेताओं की भी आप छटनी करें तो मैं पूरे देश में और ख़ासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक दरवाज़ा है, एक ऐसा कांधा है जिस पर रखकर हम अपना दर्द कह सकते हैं और उसके साथ कह सकते हैं, और वो समाज के लिए हमेशा खड़ा होता है। वो नाम है चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर, पूर्व मंत्री, आज MLC हैं हमारे दिसाला से। तो वही समाज का दर्द जानते हैं और समाज के लिए लड़ने का
उनके परिवार के अंदर गुण है और वही समाज की लड़ाई लड़ते हैं। बाकी नेता हमारे कहीं ना कहीं समाज से थोड़ा बच के चलते हैं, लेकिन वो खुल कर आते हैं। तो उन्हीं लोगों से हमने कुछ सीखा है और उसी के लिए हम समाज की लड़ाई देश परदेश और कहीं भी लड़ लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पीछे एक ताकत खड़ी हुई है। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि देखो, मैं राजस्थान पे नज़र डालूंगा। जब इलेक्शन थे राजस्थान में कुछ टाइम पहले, तो वहाँ के लोग भी सोच रहे थे, गुज्जर समाज के लोग सोच रहे थे और काफ़ी उस पर आंदोलन भी किया कि भाई गुज्जर समाज से सचिन पायलट जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री होने चाहिए। उसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं उन्होंने निराशा हासिल हुई। तो तमाम इस चीज़ों पर क्या सोचते हैं? कहीं ना कहीं अभी भी ये मानते हैं कि थोड़ा सा राजनीति पड़ाव में या फिर उसमें कमज़ोर है कहीं ना कहीं गुज्जर? देखिए, जब तक किसी के पास कोई नेतृत्व नहीं होता तब तक वो समाज ऐसा ही होता है। जो हमारे नेता हैं वो अभी उस स्तर तक नहीं है कि वो कुछ कर सके। सचिन पायलट एक नाम है हमारे समाज के अंदर और गुर्जर समाज उनके पीछे 36 बिरादरी चलती है, लेकिन गुर्जर समाज पूरे देश का उन्हें पसंद करता है और उनके साथ चलता भी है। और राजस्थान में जब उन्हें सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो उन्होंने कांग्रेस को धराशायी कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को जिताया गुर्जरों ने। तो हम ये करते हैं। दिल्ली में हमारे साथ विश्वासघात हुआ। हमें पहले मुख्यमंत्री का स्वप्न दिखाया गया कि हमारे विधुड़ी जी, रमेश विधुड़ी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और बहुत मामूली अंतर से वो हारे भी, और उस अंतर ने काफ़ी सवाल पैदा किए लोगों के दिल में। वो सब जानते हैं, मैं खोल कर क्या कहूँ। और चलो, जब हमें मुख्यमंत्री का ख्वाब दिया था तो हमें कोई वो उप मुख्यमंत्री बनाते, कैबिनेट में कोई मंत्रालय देते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये विचारधारा मेरी समझ में नहीं आती कि जहाँ जहाँ उनकी सरकारें आती हैं वहाँ वहाँ हमारा वो राजनीतिक घटाती है ताकत। चाहे उत्तर प्रदेश में हम यहाँ उप मुख्यमंत्री भी रहे, कैबिनेट में मंत्री भी रहे, लेकिन हमें राज्य मंत्री, हरियाणा में राज्य मंत्री जबकि वहाँ हम कैबिनेट मंत्री रहे, राजस्थान में हमारे उप मुख्यमंत्री और बड़ी ताकत में लोग रहे, वहाँ राज्य मंत्री। तो एक राज्य मंत्री का खेल हमारे समाज के साथ खेला जा रहा है, जो हमें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। समाज को अब जाग चुके हैं और बहुत जल्द मार्च में हम गुर्जर समाज के लिए एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी राजनीतिक ताकत के लिए बहुत ऊंचे स्तर से एक आवाज़ उठाई जाएगी और अपनी ताकत हम इन पार्टियों को दिखाएंगे कि गुर्जर समाज वो समाज नहीं रहा जिसे आप बहका लोगे, क्योंकि समाज हमारा भोला समाज है, ये ज़रा से बहकावे में आ जाता है। लेकिन अपने समाज को हम ताकत देंगे और उसे उसके अधिकार बताएंगे, तब जाकर अपने समाज को गौरवशाली बनाने का काम हम करेंगे। बिल्कुल, अभी आपने रमेश विधुड़ी जी की बात करी। दिल्ली में चुनाव था और काफ़ी जो है उनकी वीडियो वायरल हो रही थी और मतलब मजबूत नेता है रमेश विधुड़ी जी। लेकिन इतने संघर्ष के बाद भी रमेश विधुड़ी को कोई भी ऐसा पद या फिर वो नहीं बनाया गया, लेकिन बातें चल रही थी कि भी रमेश विधुड़ी मुख्यमंत्री होने चाहिए दिल्ली के। और बात ये भी है कि कहीं ना कहीं गुजरों का अहम योगदान है दिल्ली को बसाने में। ये मानते हैं आप चीज़ में कि भाई यहाँ से जो है रमेश विधुड़ी को चुनना चाहिए था मुख्यमंत्री, क्यों कहीं ना कहीं गुज्जर समाज के लिए एक बड़ा संदेश जाता बीजेपी के लिए। क्योंकि जब वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपने देखे होगा गाजियाबाद के अंदर मुख्यमंत्री साहब ने वीर गुज्जर की वहाँ पर मूर्ति की स्थापना हुई थी, उस टाइम भी काफ़ी बातें चल रही थी। तो गुज्जरों को ऐसी मजबूती क्यों नहीं अभी तक मिल पाई? देखिए, कहीं ना कहीं हमारा भोला समाज है, इसे बहका लिया जाता है। लेकिन दिल्ली की बात करें, वाकई दिल्ली गुर्जरों की है। आज गुर्जरों का संसद भवन हो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, वो सब गुर्जरों की ज़मीन पर बनी हुई है। दिल्ली गुर्जरों ने बसाई। हमारे अनंगपाल तोमर जिन्होंने दिल्ली की पर राज किया वो भी गुर्जर थे। पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे, वो भी गुर्जर थे, उन्होंने राज किया। तो दिल्ली पर तो हमारा पहले से राज रहा। आज भी अगर आप आर्थिक स्थिति अगर देखोगे तो उसमें भी हमारा समाज ही ऊपर आएगा। और ऐसा नहीं, दूसरी बिरादरियों को भी हम अपने में रखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस लॉजिक से काम कर रही है ये हमारी भी समझ से परे है। क्योंकि हम कई राज्यों में बड़ी ताकत के साथ आते हैं और जिस दिन हम ये अपनी ताकत पहचान गए उस दिन अपनी ताकत हम दिखाकर अपने समाज को वो ताकत, वो रूप
वो देंगे, उस सिंहासन पर बैठाएंगे। और मैं अक्सर अपने समाज से कहता भी हूँ कि बगावत की सीढ़ियों से ही सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा जाता है। जब तक आप विरोध नहीं करोगे, राजनीतिक कड़े निर्णय नहीं लोगे, तब तक कोई भी पार्टी आपको ना पूछेगी ना जानेगी। जो विरोध करता है पार्टियां उसे अपना मानती हैं। और मैं अक्सर एक बात और कहा करता हूं कि हिंदुस्तान जातियों का देश है। यहाँ जाति का ही प्रमाण पत्र बनता है, धर्म का प्रमाण पत्र नहीं बनता। तो जातियों का ही देश है और जातियों की ही इसमें चर्चा होगी। तो हमारा समाज में बड़े बड़े नेता हुए, हम उनके अनुरूप चलेंगे, चाहे वो करोड़ी सिंह बैंसला हो, राजेश पायलट जी हों। इनके विचारों से ही उत्पन्न होकर हम एक ऐसी ताकत बनाने का काम करेंगे जो हमारे समाज के लिए एक नया इतिहास रचने का काम करे। बिल्कुल। अभी मैं बात करूँ, तमाम आपने देखे होगा आर्मी में रेजिमेंट भी होती है, लेकिन बहुत सारी बातें उठती हैं, भाई गुज्जर रेजिमेंट भी होनी चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारी हैं। सिख रेजिमेंट भी है, जाट रेजिमेंट भी है। अभी गुज्जर रेजिमेंट अभी तक क्यों नहीं बन पाई? मतलब वहाँ पर भी उन्होंने मतलब इस तरीके का कुछ है नहीं सही। देखिए, वैसे तो रेजिमेंट अंग्रेजों ने दी हुई थी और जब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो हमारी रेजिमेंट क्यों बनाते? तो ये इसके लिए हमने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। एक यात्रा भी हमने गुजर रेजिमेंट के लिए निकाली थी, लेकिन हम सरकार से कहते हैं कि या तो रेजिमेंट सबकी ख़त्म करें, इसका नाम केवल भारतीय सेना रखें, या फिर रेजिमेंट हमारी और जो नहीं है उनकी भी बने, या जो है इन्हें ख़त्म की जाए। तो जातियों के आधार पर अगर गुजर रेजिमेंट और जातियों की रेजिमेंट है तो गुजर समाज की भी होनी चाहिए। ये लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि भी जनसंख्या थोड़ी कम होने की वजह से, या फिर कुछ ऐसा लगता है कि आप क्षेत्र में कम जनसंख्या है इसलिए कहीं ना कहीं समाज को कहीं ना कहीं निराशा हासिल है इसमें? नहीं, हमारा समाज कम नहीं है। चाहे कहीं चले जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम भारी संख्या में हैं, हम बहुत जिलों तक पाए जाते हैं। उत्तराखंड में हमारी संख्या बड़ी अच्छी है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हिमाचल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सब राज्य, जम्मू कश्मीर। और ये नहीं, हमारे साथ हमारे और धर्मों में जो गुजर हैं वो भी हमारे साथ चलते हैं। अच्छा जी, एक पिछली बार जो चर्चा चली थी सम्राट मिहिर भोज के ऊपर, तो कुछ समाज के लोग कहते थे कि सम्राट मिहिर भोज साहब जो है ना हमारी जाति के थे, गुज्जर कहते हैं। ये आपने देखा है, इसके तथ्य देखे आपने कहीं ना कहीं कंगाल करके भी कौन थे? वो तो गुजर थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोर्ट भी कह चुका है और ये कई लोग कह चुके हैं। हमारे प्रणव सिंह चैंपियन ने एक मूर्ति वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजपूत ही थे, लक्सर के अंदर रखी हुई है गुजर सम्राट मिहिर भोज के नाम से। दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी ने अक्षरधाम में रखा था। साहब सिंह वर्मा जो मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने 24 जो हाईवे है वो गुजर सम्राट मिहिर भोज के नाम से है और यमुना नगर में है। और ये अभी आप में एक उप मुख्यमंत्री थे, क्या नाम था उनका? राजपूत ही थे वो, हरियाणा में? नहीं, दिल्ली में मनीष सिसोदिया, वो राजपूत थे और उन्होंने कई मूर्तियों की उद्घाटन किए। तो जब इतने बड़े साक्ष्य हैं और इनका तो कहीं इतिहास ही नहीं, क्योंकि अगर आप इतिहास में जाओगे तो अक्षत्रिय शब्द है और अक्षत्रिय कोई जाति नहीं, एक उपाधि है जो वीरों को मिलती है और वीर हमेशा वीरों को मिलती है, कोई जाति नहीं है। और राजपूत और ठाकुर शब्द इतिहास में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन गुजर शब्द आपको हर इतिहास में मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मानते हैं कि भी देश आज़ाद करवाने में गुज्जर समाज का, गुज्जर वीरों का जो है बड़ा योगदान था? तो बड़ा योगदान था। 1822 में जो क्रांति हमारे राजा विजय सिंह कुंजा बहादुरपुर ने की थी, दूसरी क्रांति हमारे धन सिंह कोतवाल गुजर ने की थी। तो जब जब भी ज़रूरत पड़ी हम तो देश के लिए लड़े हैं, और हम मुगलों से लड़े, अंग्रेज़ों से लड़े, हम सब से लड़े। हमारे जोगराज सिंह पंवार थे जिन्होंने तैमूर उलंग को भगा भगा कर लंगड़ा बनाया था। तो हमारा इतिहास तो सर्वोपरि है और देश के लिए अगर सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, अगर आप इतिहास में भी जाओगे तो वो गुजर समाज ने दी है। बिल्कुल। देखो, कुर्बानियाँ तो दी है, लेकिन मैं एक बात कहूँ ना, तो क्योंकि मैं जब लोगों से मिलता हूँ चुनाव के दौरान तो कहते हैं कि भी गुज्जरों का जो वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ है, और बीजेपी की तरफ गुज्जरों का वोट बैंक होने के बावजूद भी ऐसी कोई ये कि भी बड़ा नेता हो, केंद्र में हो, कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता कभी भी। हाँ, ये बात सत्य है। केंद्र सरकार में भी कृष्णपाल गुर्जर हैं, लेकिन वो राज्य मंत्री हैं। आज तक उन्हें तीसरी बार भी स्वतंत्र प्रभार नहीं बनाया गया, कैबिनेट तो बहुत दूर की बात है। तो यही इसी विचारधारा को मजबूत करके और इसी विचारधारा के
मैं अपने समाज से भी कहता हूं कि ये वो यक्ष पर्सन है जिनके उत्तर देने कोई युधिष्ठिर नहीं आएगा, हमें ही इन यक्ष पर्सनों के उत्तर देने होंगे। और उत्तर हमें अपनी राजनीतिक दृष्टि से देने होंगे, राजनीतिक ताकत से देने होंगे और राजनीतिक निर्णयों से देने पड़ेंगे। और जो समाज और जो व्यक्ति गूंगा होता है उसका कोई इतिहास नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो हमारा समाज अब बोलने लगा है। अब एक आवाज़ पर हमारा समाज, चाहे वो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की यात्रा फनपुरी वाली हो जिसमें लगभग 5 लाख गुर्जर हैं, अभी उत्तराखंड में एक प्रकरण हुआ था जिसमें 10 लाख गुर्जर पहुंचने की आशंका थी, लेकिन एंड टाइम पर यात्रा को रोक दिया गया। तो गुर्जर समाज अब धीरे धीरे उस स्थिति में आ गया है कि वो राजनीतिक निर्णयों की पकड़ करने लगा है। और अब आने वाले चुनाव में हम ये साबित करके दिखाएंगे कि गुर्जर समाज सम्मान देगा तो सम्मान लेगा, वोट देगा तो सम्मान लेगा और ताकत लेगा, राजनीतिक ताकत लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देख सकते हैं सोनू गुर्जर के जो है कड़े शब्दों में उन्होंने कहा है 2027 में चुनाव जो अभी होने वाले हैं 2 साल के बाद, तो उसमें काफ़ी योगदान अपना जो है काफ़ी बदलाव करेगा गुर्जर समाज। तो सोनू जी, लास्ट में क्या कुछ कहना चाहोगे समाज के लिए, क्या संदेश है, क्या कुछ आप जो है गुर्जर समाज के लिए भी नया करने वाले हैं या फिर एकजुटता के लिए कोई सम्मेलन करने वाले हैं, कुछ बताइए। समाज के लिए तो मैं यही संदेश दूंगा कि समाज जागृत बने, जागरूकता लाए, राजनीतिक जागरूकता लाए, राजनीतिक ताकत लाए और अपने आंखों से ये अंधेपन की जो पट्टियां हैं, जो गंधारी की भी बंध गई थी, तो उन्हें खोल दे, क्योंकि गंधारी ने भी एक वक्त पर अपनी पट्टियां खोल दी थी। तो मेरा समाज जो ये पट्टियां बांध चुका है इन्हें खोलेगा। और मैं अपने समाज से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि तेरे पैरों के नीचे कोई ज़मीन नहीं है। और कमाल की तो बात यह है कि फिर भी तुझे यकीन नहीं है, और इन अंधेरों को कैसे मैं सुबह कह दूं, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशा भी नहीं हूँ। क्या बात है जी। तो सोनू गुर्जर जो है शायरों के भी कहीं ना कहीं मोहताज है। और अब मैं दिखाऊंगा पीछे ऊपर राजेश पायलट जी की, यहाँ सचिन पायलट, ये वीरेंद्र सिंह पूर्व विधायक MLC, देखो तमाम जो गुर्जरों के बड़े चेहरे नेता हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं सोनू गुर्जर राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के अध्यक्ष जी हैं। तो हमारी पहली बार मुलाकात हुई है जी, अभी तमाम चीज़ों पर बातचीत करते रहेंगे, इनसे मिलते रहेंगे, मुलाकात होती रहेगी। तो कैसा लगा इंटरव्यू कमेंट करके बताइएगा, और कुछ बच के होंगे सवाल आप भी कमेंट करना, अगली बार डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।